बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मां नाम है करीम बलोच। वेलकम टू माय बलूची ट्यूब चैनल। अच्छा, आज हम हिस्ट्री में रिंद और लाशर की जो लड़ाई थी, जो वार था या जो बैटल था, उसके हवाले से बात करेंगे। और ये लड़ाई किस रीज़न, किस बिना पे हुआ था, जो आज तक भी लाशारी और रिंद, ये लड़ाई तकरीबन हर घर में सुनी जाती है और बोली जाती है कि ये लड़ाई, इस लड़ाई की जो हिस्ट्री थी वो बोली जाती है। तो इसको हम डिस्कस करेंगे। ये फर्दर इस चैनल के हवाले से, चैनल के थ्रू हम इस बात को कंफर्म करेंगे या बयान करेंगे कि ये लड़ाई किस वजह से हुआ था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरुआत करते हैं। मीर रिंद खान के औलाद में मीर चाकर रिंद और इसके भाई लाशार के औलाद में मीर गुहराम बलोच पैदा हुए। तो इनमें बाज़ तनाज़त और इख्तिलाफात पैदा हो गए, जिन्होंने बाद में फरीकैन के दरमियान जंग और जदल की शक्ल इख्तियार करके और जुमले बलोच कबाइल दरपे किसी एक के साथ हो गए। इस तरह बलोचों के दो वाज़ेह गुरोह रिंद और लाशार बन गए। बलूचिस्तान के दो ज़बरदस्त कुव्वतों के मालिक बलोच कबाइल के माबैन अरबो ज़र्ब के दास्तानें बहुत दर्दनाक हैं। रिंद और लाशार की माबैन यनाफा की आगाज़ एक निहायती मामूली वाक़ये से हुई। मामला कुछ यूँ था। मीर अमन लाशारी और मीर रियान रिंद ने शर्त लगाकर घोड़े दौड़ाए। कुछ मालूम नहीं कि इन दोनों में किसका घोड़ा आगे निकला। मौके पर मौजूद लोगों में मीर रियान के हक में फैसला दिया, जिसमें अमन लाशारी सख्त परेशान हुआ। अमन लाशारी को लगा कि रिंदों ने अपने इलाके का फ़ायदा उठाते हुए इसके साथ नाइंसाफ़ी किया। हो खपा होकर सिब्बी से लूटा और रास्ते में गोहर नामी औरत, जो मीर चाकर की बाउट थी, इसके ऊँटों को जख्मी किया और कुछ को मार दिया। बलूच की गैरत और अहमियत का तकाजा यही था कि ज़ेर पनाह औरत की इज्जत व नापूज और माल व असबाब का खातिर और तहफ़्फ़ुज़ व हिफाजत किया जाए। इस रिवायती 30 साल जंग से मुतल्लिक़ माँ सिवाय दूसरे माकिज़ नहीं, और फिर इससे भी इस कदर इख्तिलाफ़ात है कि किसी एक रवायत पर ना मुख्तलिफ रवायत पर एतबार किया जा सकता है और ना कोई दूसरी रवायत पर कोई तारीख व तरतीब मुमकिन है, क्योंकि हर हिस्ट्री में अलग अलग, हर बुक में अलग अलग हिस्ट्री बयान किया हुआ है। सिर्फ आम वाक़ियात का बयान मिलता है, जिसकी बुनियाद पर यकीनी फैसला नहीं दिया जा सकता। मज़ीद ये कि इस जंग में कितनी झड़पें हुई और कितनी बार बाज़ाब्ता लश्कर कशी हुई, अगरचे कुछ मौरफ़ीन जिसके अक़वाल ज़ादा मोहम्मद सिद्दीक़ और मिर्ज़ा अली ख़ान लाशारी के मुताबिक ये जंगें 25 बार लड़ी गई, जिनमें से 10 लाशारी और 15 रिंद सरदार फतेहयाब हो गए, ये उसने जीते। मीर गुल खान नसीर एक मौके पर लिखते हैं कि रिंद और लाशार के दरमियान तवील खाना जंगी हुई, जो 30 साल मुद्दत तक जारी रही। बज़ाहिर खूबसूरत मालदार गोहर जतनी की रकावट में शुरू हुई, जो मीर गुहराम लाशारी से नाराज़ होकर मीर चाकर खान रिंद की पनाह में आ गई थी और घोड़े दौड़ाने वाक़या से मुश्तमिल लाशारी नौजवानों ने अमन लाशारी की सरगर्दी में इसकी ऊँटों की बच्चों को ज़िबा कर डाला था। बज़ाहिर ये वाक़या इस तवील खाने जंगी का बायस हुआ। अच्छा, गोहर जतुई, जो जतन की हम बात करते हैं, मतलब 4 भाई थे, एक बहन का जतन जिसका नाम था। अच्छा, तवील खाना जंगी का बायस हुआ, जिसमें तरपेम के हज़ारों नौजवान हलाक और सिब्बी का खेला वीरान हो गया। लेकिन अगर गौर से देखा जाए, इस लड़ाई की बुनियाद उसी दिन पड़ी जिस दिन मीर गुहराम लाशारी ने मीर चाकर रिंद को अपना सरदार मानने से इनकार कर दिया। रवायत से मालूम होता है कि इस वाक़ये से कबल मीर शेहक रिंद और लाशार का मुत्तफ़िक सरदार था, मगर लाशारियों ने इसके बेटे मीर चाकर रिंद को अपना सरदार मानने से इनकार किया और मीर गुहराम के सर पर अपनी सरदारी की पगड़ी बांधकर रिंद के इतिहास से जुदा हो गए।
लाशारियों की ये हरकत यकीनन मीर चाकर और उसके कबीले रिंद को नागवार गुजरा। उसी दिन से इनके दरमियान बोगस और इख्तिखाम की जज्बात परवरिश पाना शुरू हुआ। ताकि गोहर जतनी और घोड़े दौड़ाने के वाक़ियात ने इस पर तेल का काम किया और 30 साल खाना जंगी की आग भड़क उठी, जिसका नतीजा पिरकिन की नेम जान होकर हिजरत की सूरत में निकला। रिंद और लाशार कबाइल की आखिरी फैसला कुन जंग 1485 में हुई। इस जंग में मीर चाकर ने समा और भुट्टो कबाइल के मुत्तफिक महाज को शिकस्त देकर लाशार पर कामिल फतेह हासिल करके लाशार को शिकस्त देने के बाद मीर चाकर खान रिंद ने बाग से 6 मील दूर जुनूब की तरफ फतेहपुर के नाम से एक शहर आबाद किया। ताहाल इस बाम और चाकर का निशान इसरार उस जगह मौजूद है। कुछ अरसे बाद मीर चाकर अपने चाचाजाद भाई मीर मोहम्मद खान और मीर इब्राहिम खान से रंजीदा होकर 5 दरियाओं की सरजमीन को अपना वतन बनाने के घर से मुल्तान चले गए। यानी मीर चाकर ने कच्ची से रवाना होने से पहले कबल अपनी मालियत 3 हिस्सों में तकसीम कर डाला, जिसके नाम से शुन और कलात हैं, और हर एक ने अपने नायब मुत्तकिफ किए। इससे पता चलता है कि रियासत कलात पर ब्रावियों का कब्जा मीर चाकर रिंद के जाने के बाद हुआ। कबल इससे पहले मीर चाकर तमाम बलूचिस्तान का हाकिम था। मीर चाकर सिब्बी को कोच के बाद गबोल कबाइल के जो घराने पीछे रह गए, वो बदस्तूर अरमेन मीर चाकर रिंद के कायम मकाम डुमकी के सरदार मुत्तफिक रहे और वहां डुमकी के सरदारी कायम रही, जबकि शुन में गबोल कबाइल रिंदों के जेर कमान था और रिंद सरदारों का मातहत था या मातहत रही। तो ये इनका एक लड़ाई का छोटा सा मामूली हिस्सा जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं, जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और अदर इसको शेयर करें। और हम सब का मतलब इक्वलिटी बनता है या फ़र्ज़ बनता है कि हम जो बलोच हैं अपने हिस्ट्री को पढ़ें, आगे ले जाएं। और उर्दू बोलने का मेरा मकसद भी यही है कि सब मेरी हिस्ट्री को समझें, क्योंकि जो मैं बलूची बोलता हूँ, बुगटी बलूची अलग है, चमरी बलूची कुछ अलग है, ब्रावी बलूची अलग है, हर एरिया में अलग एक्सेंट से बोला जाता है बलूची। तो इस लिहाज से मैं उर्दू में बोलता हूँ कि सब समझ जाएं और आपस में एक दूसरे के साथ चल सकें। बहुत बहुत मेहरबानी, दुआओं में ज़रूर याद रखना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेहरबानी।